हर रोज़ एक ही तरह का नाश्ता खा खा कर अगर आप भी बोर हो गए हैं और कुछ टेस्टी चटपटा चटाकेदार बनाना और खाना चाहते हैं, तो ऐसे में आज की जो ये रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, इसे आप झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए रेसिपी बना लेते हैं। और यहाँ पर नाश्ता बनाने के लिए मिक्सिंग बाउल में 1 कप मैदा और आधा कप गेहूँ का आटा लेंगे। अच्छे से आटा मैदा को पहले मिला लेंगे। पहले ही मैंने मैदा आटा दोनों अच्छे से छान कर लिया है, तो आप भी इसको छान कर ही इसका रेसिपी बनाएं। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच अजवाइन क्रश करके, और साथ ही हम इसमें आधा छोटा चम्मच कलौंजी क्रश करके डालेंगे। तो कलौंजी को बहुत जगह पे मंगरेला भी बोला जाता है। आपके यहाँ इसे किस नाम से बुलाते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमक डालकर स्वाद के अनुसार सभी चीज़ों को अच्छे से ड्राई में ही मसल कर मिलाएंगे। मोइन के लिए हमने 2 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर घी की जगह चाहे तो ऑयल ले सकते हैं, और बस सरसों का तेल नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए बढ़िया से हमने अच्छे से इसे मसल लिया है। 1 से 1.5 मिनट तक इस तरीके से मिलाएंगे ना तो आटा सॉफ्ट हो जाता है, और उसके बाद जब आप इसकी रेसिपी बनाएंगे तो बढ़िया खस्ता करारा बनकर ये तैयार होता है। बातों ही बातों में यहाँ पर हमने अच्छे से मोइन लगा लिया है। जैसे आप कचौड़ी बनाने के लिए मोइन लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से लगा लीजिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है 2 से 3 चम्मच बिल्कुल ताज़ी दही। तो दही डालने से ना ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। वैसे आपको अगर दही नहीं पसंद है तो यहाँ आप इसे दही स्किप करके और इस पानी से इस रेसिपी को यहाँ पर आटा का डो सीधा लगा सकते हैं। तो हमने पहले दही डाला और दही को अच्छे से पहले इस तरीके से हल्के हाथों से मिलाया, जिससे कि गांठ गुठली भी नहीं पड़े आटा में। ये देखिए, अब अच्छे से मसल कर मिलाने के बाद यहाँ पर पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा डालते हुए आटा का डो लगाएंगे। आटा का डो बिल्कुल भी लूज़ नहीं लगाए, थोड़ा टाइट ही हमें बनाना है। अगर आप खस्ता रेसिपी खाना चाहते हैं तो सख्त आटा से रेसिपी बनाएंगे तो बढ़िया कुरकुरा बनेगा। अब देखिए अच्छे से मसल कर हमें आटा को बिल्कुल सॉफ्ट यहाँ पर जब तक मसलते मसलते ना हो जाए तब तक इसे मिलाना है। अब कुछ ही देर मिलाएंगे तो इस तरह से आटा लगकर तैयार हो जाएगा। बस छोटा छोटा ट्रिक है जिससे कि रेसिपी हमारी खास बनकर तैयार होती है। तो वीडियो को अगर आप बिना स्किप किए फुल वॉच करेंगे तभी आपको पूरी रेसिपी हमारी समझ में आएगी। और हाँ दोस्तों, अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो छोटा सा लाइक शेयर करके चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की मज़ेदार इंस्टेंट ये नाश्ता की रेसिपी आप कौन सी सिटी किस कंट्री से बैठकर देख रहे हैं, इसे भी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा। अब यहाँ पर अच्छे से हमने आटा लगाकर रेडी कर लिया है। चलिए इसे ढक कर रख देते हैं रेस्ट पर। जब तक आटा हमारा रेस्ट करता है तब तक हम बना लेते हैं एक चटपटी सी फीलिंग, और इसे ढक कर रख देते हैं रेस्ट पर। इधर हमने गैस पर ले लिया है फ्राई पैन। इसकी जगह आप चाहे तो कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से कढ़ाई या पैन को गर्म कर लीजिए पहले, फिर इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच के करीब तेल। तो यहाँ पे मैं सरसों के तेल का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने मनपसंद की कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। जैसे ही तेल गर्म हो जाए इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच साबुत जीरा, और अच्छे से जीरा को गोल्डन ब्राउन होने देंगे। फिर इसमें 1 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक, 2 से 3 लहसुन का पोट और 1 से 2 हरी मिर्च तीखा के लिए ऐड करेंगे। जैसे ही ये सारी चीज़ें हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम एक मीडियम साइज का इस तरीके से रफली चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को लगातार चलाते हुए इस तरह से प्याज को सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। अब इसमें मसाला लेते हैं तो आधा चम्मच जीरा का पाउडर, आधा चम्मच यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 2 चुटकी हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे। और ये सभी बेसिक से मसाले हैं जो आपके घर में ईजिली मिल ही जाते हैं, सभी के घरों में होते हैं। तो बस उन्हीं मसालों को डालकर हमें रेसिपी बनाना है। वैसे अगर आपको ज़्यादा टेस्ट के लिए चाहे तो यहाँ पे आप गरम मसाला, चिकन मसाला, किचन किंग या फिर कोई भी स्पेशल मसाला ले सकते हैं, जैसे सांभर मसाला, मैगी मसाला वगैरह।
मसाला डालते ही थोड़ा मिक्स दे लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े साइज के उबले हुए आलू। आलू को यहाँ पर मैं पहले ही अच्छे से ग्रेट करके रखी थी। आलू का छिलका हटाकर जब आप इसे गरम-गरम में ही मैश कर लेते हैं या फिर ग्रेट कर लेते हैं तो आलू में ना बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं आता है। आप देख सकते हैं आलू बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। ये एक यहाँ पे सीक्रेट है, कोई भी रेसिपी बनाए फीलिंग आलू से बना रहे हैं तो गरम आलू को ही फोड़ कर रख ले तो अच्छा फ्रेश आपका फीलिंग दिखेगा। और ये लीजिए यहाँ पर हमने बढ़िया से प्याज मसालों के साथ इस उबले हुए आलू को मिला लिया है। अब कुछ देर मिलाने के बाद इसमें ऐड कर देते हैं आधा छोटा चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और यहाँ पर आप ना नमक अपने ही स्वाद के हिसाब से डालिएगा, जैसा नमक आपको खाना पसंद हो, क्योंकि बहुत सारे लोग कम नमक खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, तो नमक तो अपने हिसाब से ही लीजिए, बेस्ट रहेगा। सभी चीज़ों को अच्छे से कुछ देर इस तरीके से लगातार चलाते हुए मिलाते रहेंगे और ये हमारा बहुत ही चटपटा चटाकेदार फीलिंग तैयार हो चुका है। सबसे लास्ट में हम इसमें हरा धनिया बारीक कटा हुआ ऐड करेंगे। अगर नहीं है तो इसकी जगह आप आधा चम्मच कसूरी मेथी क्रश करके ले सकते हैं या फिर आप ऐसे भी थोड़ा सा 2 चुटकी गरम मसाला डालकर रेसिपी तैयार कर सकते हैं। चाट मसाला हो तो लीजिएगा, चटपटा बनेगा इससे फीलिंग, नहीं तो नींबू का जूस ले सकते हैं। फीलिंग ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इधर मेरा आटा देखिए अच्छे से सेट हो गया, तो वापस से आटा को एक बार अच्छे से मसल लेंगे जिससे कि इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स वगैरह नहीं आए जब हम इसकी रेसिपी बनाएं। अब इस तरीके से बड़ा बड़ा पोर्शन तोड़ लेंगे और एक लोई इसमें से लेंगे, हथेली पर घुमाकर इसको पेड़ा का शेप दे लेंगे, थोड़ा सूखा आटा से डस्ट करके, और इसकी ना बड़े साइज की रोटी बेल कर तैयार करेंगे। बीच में लाइट चली गई थी इसीलिए वीडियो थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा। बारिश के मौसम में अक्सर लाइट आती जाती रहती है, लेकिन बारिश के मौसम में स्वाद बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। तो बिना सोचे झमाझम जब बारिश हो इस चटपटा चटाकेदार रेसिपी को बनाइए और खाइए। इस तरह की 2 रोटी हमें बेल कर रेडी कर लेनी है। अब देखिए फीलिंग जो हमने बनाया है उसमें से फीलिंग को इस तरीके से गोल गोल बनाकर हल्का सा दबा देंगे तो चौकोर बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसके ढेर सारे पीसेस बना लेनी है। अब इसी रोटी पर एक एक करके सभी पीसेस को हम रखते जाएंगे, बस आप देखते जाइए। टिक्कियाँ आप चाहे तो गोल गोल या फिर इस तरीके से हल्का सा चौकोर शेप में ले आइए। तो टोटल 9 पीस यहाँ पर हमने सेम तरीके से बनाकर तैयार कर लिया है फीलिंग को। अब फीलिंग लगाने के बाद जो दूसरा पीस हमने रोटी का रखा हुआ है तो फीलिंग को ना उस दूसरे पीस वाले रोटी से अच्छे से कवर कर देंगे और इसके बाद ना हम उंगलियों से इसको बढ़िया से सेट करेंगे। ऐसे बनाने से आपको सबसे बड़ा खास बात यह है कि आपको टाइम बहुत सारा बचेगा आपके पास। अब फीलिंग भरने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, तो ऐसे में एक ही बार में फीलिंग बनाओ, भरो और ढेर सारा नाश्ता एक ही बार में निकाल लो। तो ये देखिए इस तरीके से रोटी को खींचकर पहले किनारों को मिला लेंगे, उसके बाद इस तरीके से उंगली से सेट कर लेंगे। ये देखिए कितने सुंदर से एक एक पीस जो फीलिंग है वो उभर कर आया है। तो बस अब हमें क्या करना है, चाकू या पिज़्ज़ा कटर कुछ भी लेना है, इस तरीके से काट कर इसको पहले चौकोर शेप में ले आएंगे किनारों को काट कर, और किनारों वाले पीस से आप और भी चाहे तो छोटे छोटे रेसिपीज बना सकते हैं। अब देखिए बीच से इसको चौकोर चौकोर शेप में ना हमें काट कर निकाल लेना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार झटपट वाली नाश्ता की रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो कहाँ से, किस सिटी, किस कंट्री से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख कर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ कहाँ तक देखी जाती है और आप लोग हमें कहाँ कहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से आप छोटे छोटे पीसेस में कट लगाने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक एक पीस हमारा कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है। अब इतना तक तैयार करने के बाद आप इस रेसिपी को चाहे तो 2-4 घंटे के लिए कॉटन कपड़ा से ढक कर आप इसे फ्रिज में रख कर छोड़ सकते हैं, और जब भी आपको खाने का दिल करे तो आप फ्रिज से निकाल कर इसको फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। अब और भी ज़्यादा रेसिपी अगर आपको बनाना हो तो सेम तरीके से सेम प्रोसेस से और ढेर सारा पीस आप बनाकर रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर एक एक करके सारा ही नाश्ता का पीस अब हम उठा लेते हैं एक प्लेट में। कितना सुंदर पॉकेट के जैसा यहाँ पे रेसिपी का लुक लग रहा है। ये यहाँ पर आप इसकी
जो ये फाइनल लुक है ये देख सकते हैं कितना सुपर्ब लग रहा है। सबसे खास बात हेल्दी है, घर के चीज़ों से बना हुआ है और हमने इसे गेहूं के आटे से और मैदे से इसलिए मिक्स करके बनाया है क्योंकि पूरा मैदे की अगर आप रेसिपी खाते हैं तो वो हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। तो आप चाहे तो सिर्फ गेहूं के आटे से भी इस रेसिपी को बनाकर रेडी कर सकते हैं। चलिए इसे लेकर चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने ले लिया है फ्राई पैन में 1 कप कुकिंग ऑयल और ऑयल को हमने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही तेल में से हल्का धुआं उठने लगे, गैस का फ्लेम लो कर देंगे। एक-एक करके सारा ही नाश्ता का पीस पैन में ऐड करेंगे जगह बनाते हुए। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस बात का ध्यान रखें, पैन में उतना ही पीस डालें जितना आप इज़िली फ्राई कर सकते हैं। आपस में रेसिपी चिपकना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर पलटते टाइम आपको दिक्कत आएगी और फिर आप एक-एक करके अलग नहीं कर पाएँगे। और हाँ, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि ऑयल के छींटे रेसिपी फ्राई करते टाइम आप पे पड़े ना, क्योंकि इस तरह की रेसिपीज़ फ्राई करते टाइम अक्सर ऑयल के छींटे उड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों तरफ से उलट-पलट कर बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से रेसिपी को फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल भी कच्चापन इसमें रहना नहीं चाहिए। जैसे समोसा कचौड़ी आप फ्राई करते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से इसे भी फ्राई करिए। और इस नाश्ता को ऐसे बनाकर आप पति के टिफ़िन में, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। सुबह-शाम की छोटी-मोटी भूख के लिए बना सकते हैं या फिर अचानक से अगर मेहमान आ जाते हैं, तो आप उन्हें भी इस नाश्ता को बनाकर खिला सकते हैं। देखिए कितना सुंदर कलर और क्रिस्प आया है हमारी रेसिपी में। देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है। तो चलिए नाश्ता में जैसे ही इस तरह का कलर आ जाए, छन्नी में हम एक-एक करके सारा पीस उठा लेंगे और कुछ देर ना यहाँ पे हमें छन्नी को तिरछा करके रखना है। जैसे ही एक्स्ट्रा ऑयल छन्नी से बाहर निकल जाए, हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। फिर भी अगर आपको डाउट लगे कि नाश्ता ऑयली है तो कुछ देर आप इसे टिश्यू पेपर पे रख सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है टिश्यू पेपर सोख लेता है। अब चलिए इस करारा नाश्ता की कर लेते हैं झटपट से प्लेटिंग और ये लीजिए लाजवाब ज़बरदस्त टेस्टी नाश्ता हमारा बनकर तैयार है। और यहाँ पर मैं इस रेसिपी को ना अपने मनपसंद की टोमेटो केचप के साथ में सर्व कर रही हूँ। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसिए। आसान सी रेसिपी है डियर फ्रेंड्स, बनाइएगा ज़रूर और बनाने के बाद नाश्ता कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। तो कितना कुरकुरा बना है, एक पीस यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रही हूँ। कल फिर मिलेंगे बिल्कुल इसी तरह की इंस्टेंट वाली नई रेसिपी के साथ। जिन व्यूवर्स ने वीडियो को लास्ट तक देखा है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।